डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है मलेशिया के दौरे पर हैं, वहाँ उनकी अहम मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। उनका ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट है? मलेशिया के साथ हमारी तिजारती मामलात हैं, बहुत हमारा करीबी मुल्क है और आने वाले दिनों में तो उसकी बहुत अहमियत है क्योंकि मलेशिया में ही ये जो आसियान समिट भी होने जा रही है इस महीने के आखिर में, लेकिन ये दौरा उससे अलग है, ये बायलेटरल। दूसरी गज़ा के हवाले से बड़ा आज कराची में जमात इस्लामी ने और हाफिज़ नईम साहब ने उसमें खिताब किया और सारा अगली जो दुनिया भर का जो नक्शा है या जो जियो पॉलिटिक्स है वो गज़ा से ही सामने आती है, हमें नज़र आएगी। और शाम के 6 बज गए इतवार के, और ये वो टाइम था जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने पहला उन्होंने जिस दिन ट्रंप 20 रुकनी ट्रंप प्लान उन्होंने अनाउंस किया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इतवार की शाम 6 बजे तक इसका फैसला करें वरना ऑल गेट्स ऑफ हेल। और ये बहुत थोड़े दिनों बाद उनका एक ऐसा मैसेज आता है जो अच्छा अब इसमें सूरत हाल ये है इस वक्त के वो तो हमने कल बात की थी कि डेलीगेशन पहुंचना शुरू हो गए हैं और उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैरेड किशनर उसका हिस्सा है और जैरेड किशनर जो है ये पहली मरतबा इस तरह से बराह रास्त मुज़ाकरात में शरीक हो रहे हैं। जो इसमें जो एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि हमास का जो डेलीगेशन वहाँ पहुँचा है जिसकी अब सिक्योरिटी बहुत हाई कर दी, बहुत उसकी सिक्योरिटी हाई लेवल पे उसकी ले गए सिक्योरिटी, जो इजिप्शियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनकी जो फ़ौज है और बाकी सारे, और वो इसलिए हो गई है कि वहाँ पर हमास की जो क़यादत है वो हमास का जो डेलीगेशन है उसकी क़यादत वहाँ पर खलील अल हया कर रहे हैं। सही। वो खलील अल हया जिनको कतर में निशाना बनाया गया था, जिनके साहबजादे शहीद हो गए थे जी। और जो कतर में वो जो इजलास जिसके ऊपर इसराइल का अटैक हुआ था वही इस वक्त मिस्र में हैं और मिस्र पहुँचे हैं और उनका जिस बरादर मुल्क के जहाज़ में ट्रैवलिंग हुई है और जो भी सारा और किस लेवल पे वो प्लेन उनको ही वहाँ पर ले जाएंगे, वही वहाँ पर क़यादत कर रहे हैं खलील अल हया जिनको इसराइल ने निशाना बनाया था। और इसीलिए जो शर्म शेख और आसपास के सारे इलाके मुख्तलिफ जगहों की मूवमेंट्स वगैरह वो बहुत हाई अलर्ट पे चली गई हैं। स्टीव विटकॉफ और जैरेड किशनर और जो बिशरा बेबा, जो डॉक्टर बिशरा बेबा, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि ये इनका भी इम्पोर्टेंट रोल है बीच में। तो ये सारी शख्सियात जो हैं ये काहिरा और काहिरा से मुराद मिस्र, क्योंकि उसके आसपास काफ़ी जगहों पे, लेकिन जो इसराइल का जो डेलीगेशन है वो भी हाई प्रोफाइल डेलीगेशन वहाँ पहुँचा है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसराइल और हमास डायरेक्ट बात कर रहे हैं, इसराइल को बिठा दिया गया है हमास के सामने। सही। जी, हमास के अभी खलील अल हया लेवल पे नहीं, खलील हया तो उनके मरकज़ी रहनुमा है, लेकिन जो उनके जूनियर हैं वो उनको इसराइल के हुकाम के सामने उनको बिठा के कहे कि पहले आप बात करें, और हमास को तो कोई इशू नहीं है वो कहते हैं, लेकिन इसराइल के लिए किस कदर आप सोचें कि हजीमत, एक आलमी हजीमत का सामना उन्हें करना पड़ रहा है कि वो इस वक्त हमास के साथ उनको बिठा के, और उन्होंने कहा आप ज़रा बात करें, फिर बाकी मीडिएटर्स भी आ जाते हैं, कतर वाले इधर उधर, ने कहा आप ज़रा बैठे ना जरा, तो वो उनके साथ बैठे हुए हैं और वहाँ पे कोई पी रहे होंगे, कोई कहवा पी रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, लेकिन ये किस कदर जिल्लत है। और मैं आपसे कहना कि सीनियर उनके लीडर्स नहीं हमास के, बल्कि उनके वो जो आप समझ लें कि जो कारकुन हैं उनके। अच्छा, यहाँ से रॉन दर्मर पहुँचे हुए हैं वहाँ पे, इसराइल का रॉन दर्मर पहुँचा हुआ है, और उसके बाद ये कि गाल हेरेश जो कि उनका ये हॉस्टेजेस वगैरह छुड़ाने के लिए उसका रोल है गाल हरिश का, और शिनबित का जो डिप्टी हेड है वो पहुंचा हुआ है, निज़न एलॉन
और इसराइली फ़ौज और मोसाद के जो नुमाइंदे हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों में हुआ बड़ा दिलचस्प तमाशा है। सही। एक तो यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने गालियां दी हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने गालियां दी हैं। अच्छा, और उन्होंने जो गालियां दी हैं जी, वो मैं यहाँ पर पहले तो एक्सियोस की जो साइट है उसको कोट करता हूँ, और फिर 27वीं और फिर 28वीं। उन्होंने गालियाँ दी किसको हैं? जी, पहले तो यहाँ से शुरू करें ना। अच्छा, गालियाँ तो दी हैं, मगर गालियाँ सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़बान पे आई हैं। शायद ये सुनी किसी ने, प्रेसिडेंट ट्रंप इस आदमी को पहले भी गालियाँ दे चुका है कई दफ़ा। अभी बस के नीचे फेंकने से पहले गालियाँ जो हैं ज़रा वो मुलाहिजा करें। पहले तो 27th ये एक्सिस का स्कूप है कि ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा गजा की टॉप पे, ठीक है, पहले तो ये, और फिर इसी को टाइम्स ऑफ इसराइल ने, ये जो फूल झड़े हैं इसी को 28 तो टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक जो ट्रंप ने उनके प्राइम मिनिस्टर को जो फूल झाड़े हैं, तो ये टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी इसको कोट कर दिया है कि बस ठीक है, तारीफ ही की होगी, पता नहीं, हो सकता कोई तारीफ की हो। ये फ्लावरिंग भी हो सकता है ना, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, फ्लावरिंग, फूल फेंके। अच्छा, अब मसला ये है कि ये तो दी गालियाँ और ये ट्रंप ने नेतन्याहू को गालियाँ दी, तो अब गालियाँ दी या फ्लावरिंग, फूल फेंके, कुछ भी हो सकता है इसमें, क्योंकि आगे हमें पता नहीं कि दरमियान में क्या है। दूसरी जो बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फ़ोन पे बात की नेतन्याहू से, और नेतन्याहू से फ़ोन पे बात की और नेतन्याहू को ये गालियाँ दी खूब, और नेतन्याहू उधर से चीख पुकार कर रहा था कि ये आपने हमास का जो आया है वहाँ से, जो कल बहुत रिस्पांस आया था, आपने कल डिटेल में डिस्कस किया था कि उसमें हमास ने कहा है कि भाई ये जो है ये हमें आप कबूल है ये जो आपका प्लान है, लेकिन ये है कि इसमें ऐसे ये सारी शराइत होंगी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर रात को जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने फिर सोशल ट्रूथ पे मैसेज डाला, और सोशल ट्रूथ पे जो मैसेज था उनका, उसके नीचे उन्होंने इससे पहले जो नक्शा था, यानी इससे पहले जो मैप था जिसके मुताबिक इनखला होना था फ़ौजों का जिस अंदाज में, तो वो अगर हम देखें तो उसमें जो पहले वाला था, अगर हम उसको दिखा सकें, जिसमें उन्होंने ये बताया था, जी ये वाला बिल्कुल पहले था ना, ये ट्रंप ने जो पहले सोशल ट्रूथ पे मैसेज डाला था, उन्होंने बताया था कि एक ये इसमें ब्लू लाइन है जी। ये जो ब्लू लाइन है, अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो हमें इसमें लिखा नजर आ जाएगा एग्जैक्टली इसमें मैप में कि इनिशियल विड्रॉल कहाँ तक होगा। दूसरा उसमें ये है कि जो ब्लू लाइन है, तो ब्लू लाइन करंट जो है वो कंट्रोल की लाइन है, यहाँ से हम देख सकते हैं ना, बस यहाँ पे रोकेगा जी। तो ब्लू लाइन वो है जहां पर फौज मौजूद है अभी भी, ठीक है। येलो वो है जहां पर हॉस्टेजेस के रिलीज होने के बाद इसराइल की फौज पीछे हटेगी, ठीक है। येलो लाइन वो है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप का पहले दिन वाला सोशल ट्रूथ का मैसेज है, उसके नीचे नक्शा लगा हुआ। फिर उसके बाद जब इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स अंदर पहुंच जाएगी ISF, तो फिर ये है, ये फौजें चली जाएंगी इसराइल की रेड तक, ठीक है। और फिर उसके बाद जब सारा मामला तय हो जाएगा तो सिक्योरिटी बफर जोन बन जाएगा, और ये जो ये जो लाइंस है ना, जिसके ऊपर ये जो पेरीमीटर में बिल्कुल, ठीक है ना, जो बफर जोन गजा के अंदर ही उन्होंने बफर जोन उन्होंने, ये ट्रंप प्लान है, ये बेसुरखनी ट्रंप प्लान के नीचे ये नक्शा उन्होंने साथ डाल दिया था, ठीक है। ब्लू पे अभी मौजूद हैं, येलो पे फिर चले जाएंगे, रेड पे उसके बाद जाएंगे, सेकंड विड्रॉल होगा जब अंदर आ जाएंगी पुलिस और फौज और बाकी इस्लामी मुल्कों की या बाकी जो भी हैं, और फिर उसके बाद वो मुस्तकिल क़याम जो है वो ये वहाँ तक रहेगा जो ये लाइंस बनी हुई हैं। ये प्रेसिडेंट ट्रंप का पहले दिन का ट्वीट है, 20 रुकनी प्लान जो था उसके नीचे ये मैप लगा हुआ था,
सोशल ट्रुथ पे। अब जनाब कल जब गालियां पड़ी हैं और गालियां पढ़ने के बाद जो गुफ्तगू हुई है, तो उसके बाद सोशल ट्रुथ पे प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो छा गए। वो छा इस सेंस में गए कि पहला जो उनका सोशल ट्रुथ पे मैसेज आया उसमें ये लिखा हुआ था कि फोर्थ आफ्टर निगोशिएशंस, ये जो गालियां ये निगोशिएशंस हैं, ठीक है, इसराइल हैज एग्रीड टू इनिशियल विड्रॉल लाइन। इसराइल जो है वो इनिशियल विड्रॉल लाइन पे एग्री कर गया। अच्छा ये अब अल्फाज ज़रा सुने, देखें आप गौर से पढ़ें। अच्छा, विच वी हैव शोन टू, जो हमने उनको दिखाई, एंड शेयर्ड विद हमास, हमास से भी शेयर हो गई हैं। हमास ने कंफर्म कर लिया द सीजफायर विल बी इमीडिएटली इफेक्टिव। जैसे ही हमास ने कंफर्म किया तो एकदम सीजफायर होगी, hostage and prisoner exchange will begin and we will create the conditions। अब ये create the conditions कहां से आया? ये वो हमास ने जो लिखा था create the conditions, हमास ने जो कल, अभी हम दोबारा उसको देखते हैं, उस पर ये लफ्ज लिखा हुआ था create the conditions for the next phase। ऐसे ही है ना, ये नेक्स्ट फेज, ये कल हम डिस्कस किया, अभी हम देखते हैं उसको भी दोबारा। इस ये जो फोर्थ लाइन है इसका बस ये ध्यान में रखें, वी विल क्रिएट द कंडीशंस फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ विड्रॉल। अभी कुछ तय नहीं है, विच विल ब्रिंग अस क्लोज टू द एंड ऑफ दिस 3000 साल पुरानी कैटास्ट्रॉफी। 3000 साल पहले, 3000 साल पहले क्या था यहाँ पे? 3000 साल प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोस्ट प्रॉबली ये जो 3000 साल का लिख रहे हैं, तो 3000 साल पहले वो या तो ऐसे ही इन्होंने लिख दिया है, बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप है तो हम कह तो नहीं सकते ऐसे लिखा। ये 3000 साल पहले के ऊपर बड़ी बहस चली हुई है, छिड़ी हुई है कि 3000 साल पहले क्यों लिखा है। लेकिन इसमें जो मेरा ओपिनियन है, मेरा ख्याल ये है कि ये 3000 साल पहले ये वो दौर है जो आशोरियों का और बेबीलोन्स की जो जंग हो रही थी, और ये सारा जो दौर है ना मेसोपोटामिया वाला, और ये सारा जो दौर है, ये वो दौर है जो 3000 साल पहले का जो इन्होंने इसमें लिखा है। और यूरोप तो डार्क एजेस में था, और यहाँ पे रेमेसिस, फिरौन रेमेसिस मेरे ख्याल से दोम या यकम अव्वल या दोम की किसी की हुकूमत थी। इजिप्ट तो था अपनी जगह, चाइना भी था, ये जो हमारा इलाका है ये पूरा हिंदू, ये वैली भी थी, इंडस वैली थी पूरी। तो ये 3000 साल पहले का ये कहा है कि इन्होंने 3000 साल से जो तनाज़ा जारी है मैं उसे ख़त्म करवाऊंगा, 3000 ईयर्स। अच्छा, लेकिन अगर दोबारा सोशल ट्रुथ पे दे जाएं हम, फिर उसी मैसेज पे चले जाएं, वो मैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें इन्होंने ये लिखा है कि ये जो है ये थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर एंड स्टे ट्यून्ड। अच्छा, ये अब सोशल ट्रुथ एक आप समझें कि ये एक रेडियो टीवी बन गया है, स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। लेकिन एक और नक्शा बनाया है जिसमें वो लाइनें गायब हो गई हैं सारी, वो लाइनें गायब हो गई हैं। नीचे जो नक्शा है उस नक्शे में वो नीली, पीली, रेपीली तो रह गई है, नीली, वो सुर्ख, और वो चेंज हो गया सारा, एक येलो लाइन रह गई है कि भाई अभी यहां तक जाएंगी फौज, उसके बाद कंडीशंस तय होंगी और फिर अगले मरहले पे बात चलेगी। अब वो नेतन्याहू अपना सर पीट रहा है कि ये क्या हो गया, एक तो गालियां पड़ी हैं, फिर उसके बाद चंद लम्हों के लिए वो टीवी पर आया, उसने कहा कि ये ऐसे ऐसे हुआ है, और फौरी तौर पे वो गोलाबारी जो कल हो रही थी ना, वो कत्ल आ रहा था, वो बंद करो, फौरन सुबह हो रही थी, वो गालियां वालियां दे के वो उन्होंने कहा बंद करो ये। और साथ ये फ्लावरिंग का जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, जो कुछ लोग कहते हैं गालियां हैं, कुछ लोग कहते हैं फ्लावरिंग, हम फ्लावरिंग कह देते हैं, हम क्या कहें। तो वो नीचे से नक्शे के अंदर वो मुकम्मल नक्शे तब्दील हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो मैंने आपसे कहा ना कि ये जो कंडीशंस वाली बात है ना, ये वो हमास का जो प्रपोजल पेश हुआ है ना, इसमें वो कंडीशंस का लफ्ज शामिल था। अब ये दोनों नक्शे देखें आप, ये दोनों नक्शे देख रहे हैं, पहले ये ट्रंप प्लान है 20 नुकाती 3 दिन पहले वाला, और इधर से आप देखें तो ये लाइनें गायब हो गई सारी, और इसमें वो पेरीमीटर भी नहीं है, इसमें पेरीमीटर भी नहीं है, इसमें वो रेड लाइन भी नहीं है, ब्लू भी नहीं है, इसमें वो इधर है, इजरायली फौज को इधर होना चाहिए किसी भी वक्त, ठीक है, ये प्लान है। और ये इस पे इसराइल एग्री कर गया बकौल सोशल ट्रुथ पे मैसेज के।
और हमास को पहुंच गए और हमास जो है वो इस पर बातचीत कर रहा है और आगे हमास आगे। अच्छा, अब तो हमास टेबल पे है। ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमास इज ऑन टेबल। अच्छा, अब उसके बाद जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अवाम के साथ शामिल हो गए, दुनिया भर के अवाम के साथ शामिल हो गए। उनका दिल अंदर से हुआ कि मैं अब ज़रा बहुत हो गई चिक चिक बक बक, दिल का गुबार उन्होंने निकाला, वो बम फोड़ा नेतन्याहू के सर पे और अवाम के साथ शामिल हो गए। फिर उनके 2 सोशल ट्रुथ के मैसेजेस आप देखें तो उसमें वो अवाम का नीचे जो एक मनाजिर हैं, दुनिया निकली हुई है सड़कों पे, और ट्रंप साहब ने उनके शॉट्स 2 जो एक तल अवीव में हो रहा है, एक कहीं यूरोप में हो रहा है, वो उन्होंने अवाम को इट्स नाउ और नेवर, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए नारे लग रहे हैं, वो जनाब ट्रंप साहब ने उठा के शॉट्स अपने सोशल ट्रुथ पे डाल दिए।